गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और मार्केट में तरबूज ने अपने पैर भी पसार लिए हैं। अब तो आने वाले 3-4 महीने तक आपको मार्केट और आसपास तरबूज ही तरबूज नजर आएंगे। इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप लाल और मीठे तरबूज की पहचान कैसे करें, क्योंकि बाजार में आजकल तरबूज को लाल बनाने के लिए तरबूज के अंदर इंजेक्शन से लाल रंग डाला जाता है और तरबूज को मीठा बनाने के लिए इंजेक्शन से तरबूज के अंदर शक्कर पानी भी डाला जाता है और इस तरह का मिलावटी तरबूज हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक भी होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी मदद से आप सही तरबूज का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, एक तरबूज में करीब 92% पानी होता है जो इसे रसीला बनाता है। ऐसे में ये तरबूज पानी की वजह से बहुत भारी होता है, क्योंकि जितना भारी तरबूज होगा उसमें उतना अधिक पानी होगा। तरबूज विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें अमीनो एसिड, विटामिन ए, B6 और पोटेशियम भी होता है। आपने तरबूज का ये भाग तो देखा ही होगा जो पौधे से लगा होता है। इस भाग को डेपी बोला जाता है। अगर आप कहीं पर तरबूज खरीदने जाते हैं तो इसकी डेपी देखकर ये जान सकते हैं कि तरबूज पका हुआ है या नहीं, क्योंकि एक पके हुए तरबूज की डेपी सूखी हुई रहती है। वहीं बात करें खुद से पकाए गए तरबूज की तो उसकी डेपी कच्ची होती है। इसका मतलब है कि वो अभी ठीक से पका नहीं है। इस तरीके से आप लगभग 80% तरबूज के बारे में जान सकते हैं। आपने देखा होगा कि तरबूज का जो आकार और कलर होता है उसमें भी बहुत अंतर होता है। कई तरबूज गोल रहते हैं तो कई थोड़ा लंबा, कई तरबूज का कलर फीका होता है तो कई गाढ़े काले रंग का होता है। अब जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो सिर्फ इन गाढ़े काले तरबूजों पर ही अप्लाई होता है। इसमें साइन होता है पीले कलर का ये हिस्सा। ये तरबूज के निचले हिस्से में होता है जो कि जमीन से सटा होता है। इस पीलेपन को देखकर भी आप ये जान सकते हैं कि तरबूज अच्छे से पका है या नहीं। और जो आर्टिफिशियल तरीके से पकाया हुआ रहता है उसका ये पीले वाला हिस्सा सफेद रंग का होता है। इसके अलावा एक तरीका तरबूज पे हाथ मार के देखना भी है। अगर किसी तरबूज पर आप हाथ मारते हैं और उससे टन टन की आवाज आती है तो वो अभी ठीक से नहीं पका है। वहीं अगर उसमें से भद भद की आवाज आती है तो ऐसा तरबूज अच्छे से पका हुआ रहता है। दोस्तों, आप तरबूज को देखकर भी ये जान सकते हैं कि कौन सा तरबूज अच्छा है और कौन सा नहीं। आपने देखा होगा कई तरबूज बाहर से शाइनी और चिकनी दिखती हैं। इसका मतलब है कि उसे पकाया गया है, क्योंकि जो तरबूज खुद से पकता है उसमें आपको मकड़ी के जैसे जालीदार धब्बे देखने को मिलेंगे। तरबूज को लाल दिखाने के लिए कहीं इसमें लाल रंग का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। इसे जानने के लिए तरबूज को काटकर एक छोटा टुकड़ा पानी में डाल लें और अगर तुरंत पानी का कलर लाल होने लगे तो समझ जाइए कि इसमें लाल रंग डाला गया है। आपने देखा ही होगा कि जब आप तरबूज को काटते हैं तो तरबूज अंदर से क्रैक हो चुका रहता है। ऐसे तरबूज को एक रात में पकाया जाता है जिसके वजह से ये बेचारा क्रैक हो गया होता है। और ये तरीका हर वैरायटी के तरबूज में लागू होता है और ऐसे तरबूज आपके स्वास्थ्य के लिए जहर के समान होते हैं। तरबूज को मीठा बनाने के लिए इसमें अलग से मीठा मिलाया गया है या नहीं, इसका पता आप तरबूज के टेस्ट से लगा सकते हैं। अलग से मीठा मिलाया हुआ तरबूज में थोड़ा बहुत चीनी का टेस्ट आता है। अब चलते हैं थोड़ा तरबूज के इतिहास में। आखिर तरबूज की उत्पत्ति कब हुई, कब से लोग तरबूज को जानते हैं और खाते आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम जो तरबूज खा रहे हैं उसकी उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल के आसपास बताया जाता है। कहा जाता है कि तरबूज की पहली फसल मिस्र में लगभग 5000 साल पहले
उगाई गई थी। आपको ये सुनकर शायद अटपटा लगेगा कि इन तरबूजों को अक्सर राजाओं की कब्रों में रखा जाता था ताकि वो तरबूज जिंदगी के बाद भी उन्हें पोषित कर सके। यार, यहाँ जिंदा इंसानों को पोषित कर पाना मुश्किल हो रहा है और ये लोग जो इस दुनिया में नहीं हैं उनको पोषित करते थे। और माना ये भी जाता है कि तरबूज की खेती चीन में 10वीं शताब्दी में शुरू हुई थी और आज चीन तरबूज का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो ये थी तरबूज से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। तो अब चलते हैं तरबूज खाने। तब तक के लिए टेक केयर।